नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संपूर्ण विल और विल पावर पर बहुत सुंदर दिल को छू लेने वाली बात कही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बिल्कुल सामने बैठकर देख रहे हैं कि उनका हर एक सितारा, हर बच्चा संपूर्णता की मंजिल के कितना करीब पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने आते ही जैसे पूछा कि स्मृति में क्या आया, सिर्फ चित्र या चरित्र भी? हाँ, और क्या चित्र के साथ विचित्र बाप भी याद आए? बिल्कुल, क्योंकि विचित्र को साथ रखकर ही, उनके चरित्र को याद करके ही हम खुद चरित्रवान बन सकते हैं। कितना गहरा कनेक्शन है ये। और फिर बाबा ने संपूर्णता की परख भी बताई। मतलब परखेंगे कैसे कि संपूर्णता के पास है? हाँ, क्या निशानी है? बाबा कहते हैं परख यही है कि सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकें। मतलब वो पारक शक्ति आ जाए, सही समझ, धोखा न खाएं। और इसी समझ को पक्का करने के लिए बाबा ने कहा है अपने पिछले वर्ष के चार्ट को देखो। अव्यक्त पढ़ाई कहाँ तक पहुंची, स्नेह और सहयोग की रिजल्ट क्या है? हाँ, और सबसे जरूरी व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कितना आगे बढ़े हैं। मतलब देह अभिमान से परे वो फरिश्ताई स्थिति, ये चेकिंग तो बहुत जरूरी है। और इस अव्यक्त स्थिति की, मतलब आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिकल परख। हाँ, वो कैसे पता चले? बाबा कहते हैं अलौकिक चलन। इस दुनिया में रहते हुए भी कितने न्यारे और प्यारे बने हैं हमारी चलन, बोल, वाइब्रेशन। अच्छा, ये चेक करना है। बाबा ने याद दिलाया पिछले साल निश्चय का पेपर था, अब है स्नेह, सहयोग और शक्ति की परीक्षा। तो तैयारी पूरी रखनी है। हाँ, बाबा यहाँ एक बहुत बड़ा सहारा भी याद दिला रहे हैं। हाँ, साकार का। जैसे पहले साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में जो निमित्त बने हुए साकार है, और ये पूरा ब्राह्मण परिवार, ये हमारा सहारा है। साकार से स्नेह, मतलब सारे ब्राह्मण कुल से दिल का स्नेह, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सचमुच। हाँ। और बाबा ने सीधा कनेक्शन बताया, जितना इस ब्राह्मण कुल से स्नेह, समीपता, उतना ही भविष्य दैवी राज्य में समीपता मिलेगी। वाह। और इसी स्नेह और सहारे से जुड़ा है वो विल पावर का सवाल। हाँ, विल पावर, ये कैसे आएगी? बाबा ने राज खोला, संपूर्ण विल से। संपूर्ण विल मतलब जो साकार बाबा ने करके दिखाया, जब तक कोई भी बुराई, कोई कमजोरी, चाहे अंदर हो या बाहर, जब तक उसे पूरी तरह से विल नहीं किया, बाबा को सौंपा नहीं, तब तक सच्ची विल पावर आ नहीं सकती। ये सिर्फ एक दृढ़ निश्चय नहीं, ये तो पूरा समर्पण है। और बाबा ने बताया कि साकार ने सोचते सोचते नहीं किया, बस विल कर दिया। हाँ, सोचा नहीं, बस कर दिया। अगर हम सोच सोच कर, हिसाब लगाकर विल करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता। बाबा ने वो झाटकू और बगैर झाटकू का मिसाल दिया था ना। बिल्कुल, जैसे एक झटके में स्वीकार करने वाले को पूरी शक्ति मिलती है, वैसे ही बाबा की बात को तुरंत मानने वाले को नंबर 1 शक्ति मिलती है। हिचकिचाहट नहीं, कोई डाउट नहीं। वाह, ये कितनी गहरी बात है, तुरंत स्वीकार्यता। हाँ, इसी में शक्ति है। और इसी शक्ति से फिर अगला कदम जुड़ा है। बिल्कुल, भविष्य के कर्मबंधनों की रस्सियों को काटना। बाबा कहते हैं ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है। हाँ। अगर कोई भी पुरानी आदत की, लगाव की, हिसाब किताब की रस्सी बंधी है ना, तो मन उधर खिंचता रहेगा। अच्छा। जो छूटा हुआ है वो किसी बंधन में रुक नहीं सकता, चाहे कितनी भी महीन रस्सी क्यों ना हो, काटनी है। और बाबा मुश्किलों से निपटने का कितना सुंदर तरीका बताते हैं। हाँ, कमाल की बात है। कहते हैं मुश्किल बात को सहज करना ही कमाल है, आसान तो सब कर लेते हैं। सही कहा। मुश्किलों में मुरझाना नहीं, बल्कि उन्हें पार करना है। और इसका राज, विदेही को साथी बनाओ, अपने आत्मिक स्वरूप को। हाँ, अपनी उस अशरीरी स्थिति को अपना युगल, अपना साथी बनाकर चलो, तो विदेही बनने में, देवभान से परे जाने में बहुत सहयोग मिलेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। हाँ, अगर विदेही स्थिति सहज नहीं बन रही तो शायद हमने अपने उस असली स्वरूप को साथी नहीं बनाया है। और बाबा आशा भी दिला रहे हैं कि अभी भी चांस है फास्ट जाने का। अभी भी? हाँ, बस एक हाई जंप लगानी है। लास्ट स्थिति को सामने रखो, उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को देखो और तेज गति से उड़ो। लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना। तो आज प्यारे बाबा ने हमें संपूर्ण विल से विल पावर पाने, स्नेह, सहयोग, शक्ति की परीक्षाओं के लिए तैयार रहने, कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों को काटने और तेज गति से मंजिल तक पहुंचने की कितनी प्यारी, स्नेह भरी प्रेरणा दी है। और इसमें साकार, मिसाल और ब्राह्मण परिवार का स्नेह, ये बहुत बड़ा आधार है। और चलते चलते एक बात सोचने की है, बाबा भविष्य को जानते हैं, फिर भी कर्म बंधन काटने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये तो है।
ऐसी कौन सी छोटी सी रस्सी या मन की कोई खिंचावट अभी भी बाकी हो सकती है जो संपूर्ण विल और उससे मिलने वाली विल पावर के अनुभव में रुकावट बन रही है? इस पर शांति से सोचना होगा, बाबा की याद में इसे परखना होगा। बिल्कुल, यह हमें बाबा के और करीब ले जाएगा। ओम शांति।